कि देखो जब भी आप ट्रेड लगाते हो ना तो आप मल्टीपल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हो कि मुझे कॉल में जाना है या मुझे पुट में जाना है। तो जैसे कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाया और आपको ये पता है कि चलो यहाँ पर मार्केट ने काफी बड़ा गैप डाउन कर दिया है, तो मैं यहाँ पर बैठ करके इन वाले सेलर्स को तो टारगेट नहीं कर सकता। क्या ये बात हो सकती है कि मैं यहाँ पर बैठ करके इन प्रॉफिटेबल सेलर्स को मैं टारगेट करूं? नहीं सर। नहीं हो सकती। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि मैं पुट साइड में क्यों जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में क्या है, मार्केट में एक तो काफी बड़ा गैप डाउन है। आप यहां पर बैठ करके इन सेलर्स को टारगेट नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है कि अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओगे, ठीक है, अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर समझाने को भी देखूं, तो आप एक चीज नोटिस करना कि मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि मार्केट में कभी भी से रिकवरी नहीं होगी। ये बात मैं आपको बोलता हूँ। हाँ सर। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे का रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि अगर मार्केट में किसी ने 10 रुपए पे लगाया, उसे 50 रुपए दिखने लगा, तो अब वो आपको अपना एसएल नहीं देने वाला। वो 30 रुपए पे काट लेगा, 20 रुपए पे काट लेगा, अरे भैया 10 रुपए पर भी काट लेगा, मगर वो अपना एसएल नहीं देगा। मेरी बात समझे? राइट। तो यस मैं सर। आपको देखो यहाँ पर आपको पॉइंट्स कनेक्ट करने होते हैं, क्योंकि अभी मैक्सिमम बच्चे आए नहीं हैं, तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू देता हूँ आज के ट्रेड का कि मैं किस तरीके से हाँ। ट्रेड लगाने से पहले सोच रहा होता हूँ। क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ कि देखो ये पूरा माइंडसेट का गेम है। अगर आपने राइट। साइकोलॉजी पकड़ ली तो मतलब आपने ट्रेड पकड़ लिया। अब ऐसे कंडीशन में आज के दिन देखोगे तो मैंने कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर कॉल लिया, मुझे पुट की बता रहे हो, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो तरीके से ट्रेड बनते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग करने को आओगे, या तो ट्रेंड के अगेंस्ट आप काम करोगे, वहां पर आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, या आप ट्रेंड के साथ काम करोगे। तो मैं मोस्टली लोगों को बोलता हूँ, जो न्यू बंदे होते हैं, मैं बोलता हूँ कि देखो ट्रेंड के साथ काम करो। आपको वहां पर एंट्री थोड़ी परफेक्ट नहीं होगी तब भी चल जाओगे। आपको थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाने का चांसेस मिलेगा एंड लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो ट्रेंड के साथ काम कीजिए। अगर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूं तो मैं कौन सी बातें देख रहा हूँ, पहली बात तो मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में गैप डाउन हुआ, मार्केट में दो रेड कैंडल बन गई, मैं ये देख करके पुट साइड की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं उठा लूंगा। मेरी बात समझे मैं क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ? पहले आप चार्ट को देखो, आखिर वो करने को ट्राई क्या कर रहा है। मार्केट में क्या होता है कि अगर मार्केट यहां पर क्या करता, 51,000 का एग्जैक्ट सपोर्ट लगा लेता, तो मैं यहां पर एक पुट साइड की पोजीशन को उठा लेता। मार्केट ने क्या किया, 51,000 का ब्रेकडाउन कर दिया, और यहां पर मार्केट कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करता है कि चलो मुझे सेल कर दो। अब मार्केट जब आपको इतना टाइम दे रहा है, तो मतलब यहां पर क्या है, मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या करेंगे, यहां पर सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। कोई बाई करने के बारे में सोचेगा यहां पर? नहीं, बराबर। क्यों नहीं सेम। सोचेगा? क्यों नहीं सोचेगा? एक तो मार्केट में गैप डाउन है, एक तो मार्केट में गैप डाउन है, और दूसरी बात यह है कि मार्केट क्या कर रहा है, एक राउंड नंबर का यहां पर ब्रेक डाउन कर रहा है। तो यहां राइट। पर रिटेलर क्या करेंगे, सेलिंग साइड को पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने को ट्राई करेंगे। अगर सेलिंग को यहां पर कोई बंदा ट्राई करेगा, या मेजॉरिटी ऑफ जो रिटेलर है, जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर है, अगर यहां पर सेलिंग की पोजीशन ऐड करेंगे, तो मैं क्या बोलता हूं, मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स को टारगेट करना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा। मेरी बात समझे? हाँ सर। ठीक है, अब देखो यहां पर एक आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जैसे कि मैं हूं, मान लो कि मैं बिगनर हूं, मुझे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो मैं यहां पर किस तरीके राइट। से ट्रेड को देखूंगा। मैं सिंपल से रूल्स पे काम करूंगा। मैं बोलूंगा कि चलो मुझे रिस्क बाइंग में नहीं डालना, मैं थोड़ा वेट करूंगा। क्यों वेट करूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहां पर बैठ करके इन सेलर्स को तो टारगेट कर नहीं सकता, तो मैं बाइंग में जाऊंगा भी नहीं। अगर मार्केट यहां से बाइंग में भी जाने को ट्राई करेगा तो ज्यादा ऊपर बाइंग में जा नहीं पाएगा, क्योंकि सेलर्स के एसएल्स है नहीं।
ठीक है, राइट। ज्यादा ऊपर जा भी नहीं पाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा। तो थोड़ा वेट करना पड़ता है ऐसी कंडीशंस में, मगर हाँ, आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ऐसे ट्रेड्स में बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ राइट। कि आप ऐसे लेंडिंग को कितना हद तक समझते हो, जब मैं आपको समझा रहा होता हूँ तो आप कैसे समझते हो? नहीं सर, अभी तक हमारे इतना एसएल खाली समझ में आ रहा है कि आप जो आप बताते कि यहाँ बैठ के यहाँ इन लोगों को प्रॉफिटेबल लोगों को टारगेट नहीं करेंगे, फिर यहाँ सेल बाय वालों का से सेल होगा, वहाँ हाँ। पर हम सेल करेंगे, ये अच्छा। मालूम पड़ता है। लेकिन अभी चार्ट चार्ट पे नहीं समझ में आ रहा है बराबर ठीक तरह से। जैसे आप समझते हैं कि आप जैसे फाइंड आउट करते हैं कि ट्रेड लेने के टाइम हम लोग का मेमोरी नहीं चल रहा है वहाँ पे। ओके, देखो। बाद में सब होने के बाद मालूम पड़ता है हाँ सर बोल रहे थे बराबर, हाँ इधर बराबर है। लेकिन वो एग्जैक्ट वो टाइम पे हम लोग को मतलब ये मेमोरी में नहीं बैठ पाता है। ओके, अब देखो, ये वाला जो 27 का ट्रेड है ना, ये जैसे आप हाँ। मानोगे, ये जो 27 का ट्रेड है ना, वो 25 के हाँ ट्रेड से रिलेटेड है। अगर आप 25 के ट्रेड में देखोगे, आप जाकर के लाइव सेशन देखना, मैंने उसमें ये बातें क्लियर बोली थी कि अगर मार्केट मेजर रिट्रेसमेंट नहीं करेगा तो मार्केट सीधा अपसाइड को ब्रेकआउट करेगा 54,000 के लेवल को। क्या आप लाइव सेशन देखते हो मेरे? हाँ। हाँ देखता हूँ सर, देखा था मैं। आप देखोगे तो मैंने ये बात बोली थी, आप जाकर के शॉर्ट्स में भी देखना। इसके ऊपर मैंने कल के दिन एक वीडियो भी डाली थी, कल या परसों मैंने एक वीडियो डाली थी कि देखो मैंने ऐसा ऐसा परसों बोला। है। हाँ, मैंने ऐसा ऐसा बोला और मार्केट सेम हुआ। बराबर। अब देखो, यहां पर कनेक्शन लगाना है। देखो, देखो एक सिंपल सा बात समझो, ट्रेडिंग आपको करनी है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बराबर। आज का चार्ट देख करके, दो तीन कैंडल देख करके कोई भी ट्रेडर नहीं समझता कि मुझे बाई करना है या मुझे सेल करना है। मैं बोलता हूँ जब तक आप बराबर। हिस्ट्री नहीं देखोगे, मान लो कि मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि ये जो मार्केट चल रहा है, ये 25 का जो मार्केट चल रहा है वो हमारे रूल को ब्रेक कर रहा है। रूल क्या ब्रेक हो रहा है? ये 53,000 का एग्जैक्ट सपोर्ट लेकर के अपसाइड चल रहा है। बराबर। क्या आप देख पा रहे हो? जहां पर मैंने लगा रखा है ये हाँ फिफ्टी सर। थ्री थाउजेंड का एग्जैक्ट सपोर्ट है। अब देखो, इसे देखना, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, है ना? हाँ है। तो जब भी मार्केट किसी राउंड नंबर का सपोर्ट लगा लेगा तो यहां पर क्या होंगे, यहां पर बायर भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। यहां पर कौन काम करेंगे? बायर राइट। भी काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं बोलता हूं कि अगर यस। मार्केट को अपसाइड ले जाना है तो पहले जो ऑपरेटर होगा वो रिटेलर को निकालेगा। क्यों निकालेगा? क्योंकि रिटेलर ना प्रॉफिट दिखेगा वो बुक करके भाग जाएगा। बराबर। मगर यहां पर क्या है कि ऑपरेटर को तो लंबा चलना है। वो 10 दिन 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए देख रहा है, 6 महीने के लिए देख रहा है, तो वो तो क्या करेगा, वो तो लंबा चलेगा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं, मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल में बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है, रिटेलर को क्यों बाहर फेंका जाता है। मान लो कि यहां पर किसी ने बाय किया, ठीक है, 100 से 150 रुपए के बीच में या 105 रुपए के बीच में क्वांटिटी पंच किया ऑपरेटर ने। अब जैसे ही क्वांटिटी उसने पंच किया, यहां पर क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट क्या हो गया, 120 रुपए पर आ गया। अब ये ग्रीन कैंडल देख करके रिटेलर आ गए और इसी मार्केट को लेकर के 150 पे चले गए। समझ रहे हो बात को? राइट। 150 पर लेकर के हम्म। चले गए। अब इसमें कुछ बड़े रिटेलर थे, कुछ छोटे रिटेलर थे, किसी ने स्टार्टिंग में पैसा डाला, किसी ने एकदम पीक पर पैसा डाला। मगर जो स्टार्टिंग में पैसा डाला, वो बंदा क्या करता है, वो अपनी प्रॉफिट को देखते हुए वो देखता है कि मुझे तो 20-30 रुपए फायदा हो रहा है, तो चलो मैं क्या करता हूँ, अपनी पोजीशन को बुक कर लेता हूँ। अब जैसे ही ये बंदा बुक राइट। करना स्टार्ट करेगा ना, जो नियर बाई पैसा डाल रहा होगा, जो 150 के आसपास पैसा डाल रहा होगा, उसके एसएल्स हिट होना स्टार्ट होंगे। एंड वो क्या होगा राइट। कि राइट। पूरा एक चेन सिस्टम हो जाएगा। छोटे रिटेलर भागते भी बहुत जल्दी है, उनको लॉस दिखेगा वो भाग भी जाएंगे, उनको प्रॉफिट दिखेगा तब राइट। भी वो भाग जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, चेन सिस्टम बन जाएगा एंड देन फिर से मार्केट 105 रुपए पर आकर के खड़ा हो जाएगा। तो यहां पर तो ऑपरेटर को फायदा नहीं हुआ।
यहाँ पर तो ऑपरेटर को राइट। फायदा नहीं हुआ, वो तो अपने ही पैसों पर ला करके खड़ा हो गया, क्योंकि इसे तो मार्केट को ले जाना था 7 दिन में ऊपर ना। और रिटेलर क्या किए, 1 दिन में यस। ऊपर ले गया, जैसे ही प्रॉफिट दिखा वो भाग गया। तो यहाँ पर तो यस। उसकी बात बनी नहीं। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, अगर कोई राउंड नंबर के जस्ट करीब में या जस्ट इसका सपोर्ट लेकर के अपसाइड में ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो यहाँ पर मेजॉरिटी में कौन काम करेंगे, बायर्स काम करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट हो जाएगा तो मार्केट क्या करेगा, 53,000 का ब्रेक डाउन कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन आना स्टार्ट कर देंगे, बायर। जैसे ही रिट्रेसमेंट होगा बायर आना स्टार्ट करेंगे, एंड बायर्स के एसएल्स खाते हुए मार्केट क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। और सेम यहाँ पर वो चीजें हुई। मार्केट क्या करता है, 27 को काफी बड़ा गैप डाउन देता है एंड रेड कैंडल बनाता है, और जैसे ही यहाँ पर 53,000 का ब्रेक डाउन होता है, इनको अपना मार्केट पर अपना माल निकालना पड़ता है, अपनी जो भी क्वांटिटी लगी थी उनको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया। समझे मेरी बात? राइट सर। बहुत अच्छा लॉजिक है कि आप प्रीवियस चार्ट को प्रेजेंट चार्ट से कनेक्ट करके देखो। ठीक है, अब आप मेरे से ये बात पूछोगे कि सर आप तो बोले कि 53,000 का सपोर्ट लग रहा है, तो यहाँ पर तो बायर ही काम करेंगे, तो क्यों ना मैं यहाँ पर एक पुट साइड की पोजीशन डाल दूं रेड कैंडल देखते हुए। आप मेरे से ये बात बोल सकते हो। मैं फिर बोलूंगा भी से रिकवरी नहीं होगी मार्केट में। आप यहाँ पर पुट साइड की बराबर। पोजीशन नहीं डालो, यहाँ पर ट्रेंड के साथ कंटिन्यू हो जाओ। यहाँ पर राइट सर। ट्रेंड के साथ आप कंटिन्यू हो जाओ। अगर साथ में भी देखोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ट्रेंड के साथ कंटिन्यू क्यों करना है, क्योंकि मार्केट में अपसाइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, 54,000 का रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। या आप देखोगे जब मार्केट यहाँ से निकला था तो धीरे धीरे ये 500 के नीचे था, फिर 500 का रेजिस्टेंस लगा करके मार्केट डाउन नहीं आ सकता है, तो 500 का ब्रेकआउट करता है, 700 का करता है, एंड 54,000 का कर देता है, क्योंकि यहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे और मार्केट धीरे धीरे अपसाइड चलता जा रहा था। समझे मेरी बात यहाँ पर? हाँ सर। हाँ ठीक है, बराबर सर। तो इसीलिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको कनेक्ट करने हो, जैसे कि कल मैं लाइव में आपको क्लास लूंगा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि लाइव में मैं किस तरीके से देखता हूँ चार्ट को। आप कल 9:15 PM को एक बार जरूर से मेरा लाइव सेशन देखना, मैं स्टार्टिंग से ही लाइव सेशन करूंगा और क्वांटिटी भी आपके सामने ही पंच करूंगा। तो यू विल सी। कल सर बंद होगा ना लेकिन? कल क्या है? महावीर जयंती। अच्छा, कल महावीर जयंती है ना। कल मार्केट बंद। हाँ कल मार्केट बंद है सर। ओके, तो आई थिंक कल तो वन 1 तारीख को। हाँ एक है ना, कल एक है या 31 है? 31 तारीख है कल। जनवरी फरवरी, हाँ। 31 है कल। हाँ तो 1 अप्रैल को हम लोग देखेंगे। तो एक सिंपल सा बात है, हाँ सर। मैं आपको ये सिंपल सी चीजें समझाता हूँ कि देखो चार्ट को ना एक दूसरे से कनेक्ट करो। अब जैसे मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि मार्केट में अभी चार्ट नहीं बना, मगर मैं फिर भी आपको समझाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि देखो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, सेलर बैठा हुआ है। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, सेलर बैठा हुआ है। अगर मार्केट मुझे बराबर। यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखता है, तो मैं फिर यहाँ पर बैठ करके इनको टारगेट करने को नहीं जाऊंगा। राइट। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर लोग सेल कर रहे थे, तो मार्केट में एक और अपॉर्चुनिटी दिखेगा, क्योंकि जो लोग ये वाला मूवमेंट छोड़ चुके हैं, जिन्होंने कम प्रॉफिट बुक किया है, जो रिग्रेट में पड़े हुए हैं कि मुझे तो यहाँ पर लाखों का प्रॉफिट हो सकता था, मैंने तो 10,000 में निकाल दिया, वो लोग क्या करेंगे, इस वाले यस। सप्लाई जोन को देखते हुए फिर से सेलिंग की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पर क्या है कि जैसे ही सेलर्स एक्टिवेट होना स्टार्ट करेंगे मार्केट में, मैं यहां पर क्या करूंगा, बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा। अगर बाइंग की करूंगा तो मार्केट में यहां पर अपसाइड को मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अब बोलोगे सर यहां से पुट की मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, पुट की मैं इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एसेल्स यहां पर सेलर्स के हैं। मेरी बात समझो, अगर हाँ। हाँ इतना सर। मार्केट गिरने के बाद किसी में इतना दम नहीं होगा कि चलो यहां पर बाई कर लेते। राइट।
ये बात आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ एसेल्स किसके हैं, सेलर्स के हैं, बायर्स के नहीं है, क्योंकि इतना मार्केट गिर गया, 50,000 का ब्रेकडाउन होने बराबर को सर। जा रहा है मार्केट। तो क्या यहाँ पर बायर आएंगे, बायर में इतनी ताकत होगी कि चलो मैं यहाँ पर बाई करके उठा देता हूँ मार्केट को? नहीं उठाएंगे वो। नहीं सर, नहीं नहीं सर। ठीक है, तो ये बात आप समझिए कि अकॉर्डिंग टू जोन भी काम होता है। अब जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, तो मैं आपसे सिंपली बात बोलूंगा, देखो यहाँ पर सेल करना है। क्यों करना है? क्योंकि मार्केट क्या करेगा, मार्केट 50,000 का सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं लेगा। ये बात मेरी आप समझे। मैं बराबर। दूसरा पॉइंट ये बोलूंगा कि देखो आप यहाँ पर बैठ करके इन सेलर्स को टारगेट नहीं कर पाओगे। बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा कि यहाँ पर आप क्या करो, एक स्ट्रांग अप रेड कैंडल देखते हुए यहाँ पर एक सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कीजिए और यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। जैसे ही 50,000 का ब्रेकडाउन होता है, आप क्या करोगे, यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बुक कर लोगे। अगर आपके पास थोड़ा और एक्सपीरियंस है तो आपको ये पता लगेगा कि 50,000 के नीचे बहुत सारे स्टॉक्स के सेल्स पड़े हुए होंगे, तो वहां पर भी मार्केट हिट होने के चांसेस होंगे, तो थोड़ा बहुत आप बैठ भी सकते हो। मेरी बात समझे आप। यस सर, यस सर। ये जो मार्केट गिरा हुआ है ना, ये जो आपको कैंडल्स आती हुई दिख रही है, वो स्टॉक्स वालों हम्म। के सेल्स आते हुए दिख रहे हैं। साथ में आप देखोगे तो मार्केट में क्या है कि ये जो आपको ग्रीन कैंडल आती हुई दिख रही है, ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है, ना कि किसी ने यहाँ पर बाई किया है, किसी ने यहाँ पर सेल किया, उसको लगा कि नहीं यहाँ पर मुझे बुक कर लेना चाहिए, देन ही बुक्ड। ठीक है, किसी ने यहाँ पर अपसाइड में सेल किया होगा, किसी को लग रहा होगा नहीं अब बस बस बहुत हो गया, अब मार्केट क्लोज होने वाला है, कल मार्केट ऑफ है, तो मैं अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, तो उसने क्या किया, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। मेरी बात समझे आप। बुक पे। बराबर। हाँ सर, यहाँ पर बराबर। आप ये मत समझो कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है इसका मतलब यहाँ पर किसी ने बाय ही किया होगा। ये बात आप बिल्कुल भी मत बराबर। समझिए। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई होगी। मेरी बात समझे आप। हाँ, यस सर, समझ गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कुछ स्टेप्स आप लगाओगे। पहले तो कैपिटल को हम लोग मैनेज करेंगे। मान लो कि आपके पास कुछ भी कैपिटल है, मैं बोलता हूँ उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। 2 पार्ट आप लर्निंग के पर्पज से रखोगे, इससे कोई भी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। एंड 1 पार्ट का आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि नहीं मुझे इससे कुछ पैसे बनाने हैं। तो 2 पार्ट में क्या होगा कि आप प्रॉपर फॉलो करोगे, चाहे आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो, चाहे आप एसएलएंटिंग को फॉलो कर रहे हो कि नहीं सर ने बताया है कि प्रॉफिटेबल बंदे को टारगेट नहीं करना। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि मैं मान लूँ कि मार्केट चलो यहाँ पर ओपन होता है मगर मार्केट एक तरफा भागना स्टार्ट करता है, एक तरफा भागना स्टार्ट करता है, तो फिर आप क्या करोगे, ट्रेंड के साथ हो लोगे। फिर आप मेरे से ये नहीं बोल सकते सर यहाँ तो 50,000 का सपोर्ट लग गया, अब मैं यहाँ पर से सेल कर देता हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। सेम कंडीशन आप देखोगे यहाँ पर बैक साइड में आपको आती हुई दिखी है, और मैं फिर से बोला कि मैं यहाँ पर अवॉइड किया सेलिंग करने को, मैंने यहाँ पर बाइंग की। मैंने आपसे ये बात नहीं बोली कि यहाँ पर 53,000 का नंबर है, यहाँ पर सपोर्ट लग रहा है तो चलो आप सेल कर दो। मेरी बात समझे। हाँ चलो सर। आप सेल कर दो, ऐसा सेम नहीं करना है। ये एक्सेप्शंस होते हैं हम्म। मार्केट में, आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है कि मार्केट को अगर ऐसा होगा, इस जोन में ओपन होगा, मैं कैंडल देखूंगा एंड देन यहाँ पर मैं बाई कर लूंगा। यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होगा, मार्केट सपोर्ट लगा रहा होगा, मार्केट ज्यादा भाग नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा। ठीक है, मार्केट बीच में ओपन हुआ तो मैं ये देखूंगा मार्केट किसी साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास तो नहीं है। अगर मान लो 51,000 का जस्ट रेजिस्टेंस लगा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक बाई कर लूंगा। समझे मेरी बात। तो हाँ सर। आपको इस तरीके से अपना माइंडसेट डेवलप करना होगा। और जैसे जैसे चार्ट आगे आते जाएगा, मैं आपको सिखाता जाऊंगा कि अच्छा ये करना है वो करना है, ऐसे इस वाले ट्रेड को ऐसे देखना था, इस वाले ट्रेड को इस तरीके से देखना था। समझे मेरी बात। हाँ सर। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा इशू कहाँ पर होता है मुझे ये बताओ, कि आप जब एसेलेंटिंग पढ़ रहे होते हो तो आप क्या हम्म। इश्यूज फेस कर रहे होते हो जब आपका चार्ट चल रहा होता है। प्रीमियम में ऊपर नीचे होता है ना, ओके। ज्यादा वोलेटाइल होता है, ओके। तो घबरा जाता है। मतलब कॉल में जाओ क्या पुट में जाओ, जब जब मेरी एंट्री सही हुई
जैसे मेरी आज एंट्री पुट में सही थी, ओके, लेकिन आपने जब कहाँ बीच पर में एंट्री ऊपर बनाई चढ़ा थी? ना, मैंने 9:21 को एंट्री बनाई थी। 9:21 को कहाँ पर बनाई थी? और बैंक निफ्टी या ये निफ्टी में? कैंडल है ना, बैंक निफ्टी में। ओके, कौन सी कैंडल पे ये? हाँ तो मेरे नाइन को, 921 ये वाली कैंडल हाँ मैं हाँ मार्क कर रहा हूँ। जस्ट ये वाली कैंडल, ये वाली हाँ, कैंडल। 9:21 वाली। हाँ, हाँ नौ ठीक है। इक्कीस वाली। ठीक है। तो मेरे को खाली 30-35 पॉइंट प्रॉफिट दिख रहा। हम्म। तो फिर नीचे आया, मेरा दिल नहीं हुआ मतलब काटने का। ओके। तो फिर ऊपर गया, फिर मैं एसएल गया, एसएल तो गया मेरा। फिर ओके, पुट में आया मार्केट। कितना लॉस दिया आज के दिन? आज के दिन मेरा 1500 लॉस हो गया। देखो देखो, मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज, जब तक ये क्लास चलेगी आप अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप करो। पहली बात तो ये है कि आप हाँ कुछ ठीक है। बातें समझो। मैं क्या बोलता हूँ कि आप देखो, मार्केट ने क्या किया है, डायरेक्ट ही किसी राउंड नंबर का ब्रेक डाउन कर दिया है। ना कोई कंसोलिडेशन दिखा, ना कोई राउंड नंबर के ऊपर रिट्रेसमेंट दिखा। तो आपको ये बात भी समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट राउंड नंबर का ब्रेकडाउन कर रहा है, साथ में मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। मैंने अपने ट्रेड में भी समझाया आपको कि इस तरीके का जो मार्केट चलता है ना, अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, तो देखो लॉजिक क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि अगर मार्केट में कोई बुरी न्यूज चल रही है, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में मान हाँ लो कि किसी ने यहाँ पर पैसा डाला, यहाँ पर मान लो 50,000 करोड़ रुपए किसने डाले, या 50 करोड़ रुपए डाले, उसे यहाँ पर 100 करोड़ रुपए दिखने लगे। ठीक है। अब वो बंदा क्या तो है कि उसको पता है कि मार्केट में वॉर चल रहा है। ठीक है। तो सभी मार्केट श्योर। इम्पैक्ट हो रहे हैं, मार्केट को वो नीचे आते हुए भी देख रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो देखता है कि मार्केट आज भी राइट। गैप डाउन हुआ है। तो वो बंदा क्या करेगा, अपने कॉस्ट टू कॉस्ट आने से पहले ही, मैं बार बार बोलता हूँ, जो ऑपरेटर होता है वो एक नंबर लगा करके बैठता है कि अगर मैं इस वाले लेवल के ऊपर मार्केट को अगर रख पाता हूँ तो मैं यहाँ पर काम करूंगा, नहीं तो जैसे ही इसके नीचे आएगा मैं अपनी पोजीशन निकाल दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर यस। क्या है कि जैसे ही मार्केट एक पोजीशन के नीचे आएगा या एक नंबर के नीचे आएगा, वो अपनी पोजीशन निकाल देगा। वो वेट नहीं करेगा कि नहीं 51,000 का ब्रेकडाउन होगा तो ही मैं अपनी पोजीशन को यहां पर निकालूंगा। ये तो हो गई ऑप्शन वालों की बात। साथ में ये जो आपको मूवमेंट देखने को मिला, ये स्टॉक वालों का है। मान लो किसी सेक्टर में कोई लेबल मार्कआउट करके रख रखा है कि मैं इसके ऊपर काम करता हूं, मतलब मैंने यहाँ पर बाई कर रखा, अब इसके नीचे जाएगा, ये लेवल के नीचे जाएगा तो उनको लॉस दिखना स्टार्ट होगा, तो वो अपना बुक कर लेंगे। तो ऐसा बुक करते 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 मार्केट डाउन आ जाता है स्टॉक्स वालों का। ठीक है। तो यहां पर आपको ये बात राइट। समझनी पड़ेगी कि अगर मार्केट ब्रेक डाउन करके आपको टाइम दे रहा है कि आओ भैया मुझे सेल करो, मैं तो मार्केट को नीचे जाने वाला हूं, तो आपको ये बस नोटिस करनी चाहिए। अगर गिरना होगा तो वो गिर जाएगा, वो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं देगा। आपको वो टाइम यस नहीं सर। देगा कि यहाँ पर चलो मैं तो आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, आप यहाँ पर सेल करो और यहाँ पर पैसे बना लो। आज देखो क्या हुआ, 51,000 के नीचे कंसोलिडेशन है। मैंने ट्रेड में भी यही बात बोली ना कि कंसोलिडेशन कर रहा है, इतना टाइम दे रहा है, इतना टाइम तो देना नहीं चाहिए मार्केट को। हाँ सर। अगर वो टाइम दे रहा है मतलब यहाँ पर फिर आपको ट्रैप में फंसाएगा, मार्केट रीटेस्ट करेगा, क्योंकि मार्केट में डायरेक्ट तो बायर्स के एसएल्स है नहीं। तो बायर्स के सेल्स कैसे आएंगे, मार्केट में किसी साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर कौन सा है, 51,000। अब मार्केट क्या करता है, जस्ट यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर काम करता है, बायर्स को इकट्ठा करता है एंड देन फिर ब्रेक डाउन करता है। अब देखो यहाँ पर भी हाँ ना, बराबर। मेजोरिटी ऑफ बायर्स काम कर जाते हैं, क्योंकि मार्केट में ये क्या बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन जाता है। तो इसके ऊपर तो सभी लोग बाई करेंगे। अब मार्केट में यहाँ पर जैसे ही ब्रेक डाउन होता है, सभी लोग अपनी पोजीशन काटते हैं, मार्केट धीरे धीरे नीचे चलाता जाता है। समझे मेरी बात? तो हाँ सर। ये पूरा जो ट्रैप चलता है, आपको वो बात समझना पड़ेगा। अगर मार्केट में गिरना होता तो ये डायरेक्ट ही गिर चुका होता, उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट का मौका देता है एंड देन फिर से मार्केट गिरता।
मगर यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि नहीं, मैं तो यहाँ से सेलिंग में जाऊंगा, तो थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा रीटेस्ट होने का वेट कर लो। ठीक है, आपको मान लो कि पता चल गया कि नहीं ट्रेंड तो नेगेटिव है, तो भैया ट्रेंड नेगेटिव है तो थोड़ा सबर करके ट्रेड करो कि अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो मैं सेलिंग साइड की पोजीशन बनाऊंगा, मार्केट रीटेस्ट होने के बाद बनाऊंगा। मेरी बात समझे? हाँ सर, हाँ। हाँ, रीटेस्ट होने के बाद बनाऊंगा। अब ऐसी कैंडल में कोई पोजीशन लगाता नहीं है। आप ये बात नहीं बोल सकते कि सर ये तो दो ही कैंडल में आप मेरे से ये बात नहीं बोल दोगे कि सर ये तो स्ट्रांग सप्लाई जोन बन गया। ये बात मेरे से दो कैंडल में नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल होती है वो प्रॉफिट बुकिंग कैंडल होती है। इसमें लोग अपनी राइट सर। पोजीशन को कट या बाय या सेल, मतलब अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, या तो बराबर। काफी बड़ा गैप डाउन हो गया तो, या तो देखो, बड़े गैप डाउन या बड़े गैप अप में दो ही कंडीशन होती है, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, नहीं तो उसी और चलता चला जाएगा। समझे मेरी बात? तो इस बात को आप बराबर। ध्यान में हाँ रखिएगा। सर। और बाकी थोड़ा थोड़ा लाइव में आया करो, मैं आपको सिखाता जाऊंगा लाइव क्लासेस देते हुए, समझे सर मेरी बात? लाइव थोड़ा लेट होता है, आज सुबह में भी आपका जो लाइव आया ना, नहीं, आज लाइव आया ही नहीं, क्योंकि मेरा ना ये थोड़ा इशू तो चल रहा पहले है कॉस्ट टू लाइव कॉस्ट का। निकल जाता। हाँ, लाइव का सेक्शन में थोड़ा इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। और लाइव करता हूँ फोन पे, वो ऑटोमेटिक कट हो जाता है, ऑटोमेटिक कट हो रहा है। और नोटिफिकेशन में चालू रखा है, लेकिन आपका ट्रेड आधा होने के बाद कभी कभी आ जाता है हाँ कि हाँ, लाइव नहीं आ गया। आपको जूम पे मैं ले लूंगा, आप टेंशन मत लो, मगर हाँ ट्रेड मत करना, ठीक है? जस्ट आप लॉजिक देख हाँ, सकते हो। ट्रेड नहीं, खाली मैं लर्निंग करेगा हाँ, लर्निंग आप कर करेगा। लेना, बट ट्रेड मत। पेपर ट्रेड करूंगा, हाँ, पेपर पेपर ट्रेड का ट्रेड, है हाँ। ना हाँ, ऐप। पेपर ट्रेड आप कर पेपर ट्रेड लेना। करूंगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। आज तो आए भी नहीं वो लोग। और और कल से मतलब 1 तारीख से सर कुछ